अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है नेशनल सेविंग से रिलेटेड। और नेशनल सेविंग की जो स्कीमें हैं जो रफ़ा इस्लामिक के अंडर चलती है, मतलब रफ़ा नेशनल सेविंग के तहत चलती है, या फिर रफ़ा नेशनल बेसिकली है क्या, रफ़ा इस्लामिक है क्या, वो प्रोजेक्ट है नेशनल सेविंग का जिसके अंडर नेशनल सेविंग की तमाम इस्लामिक प्रोडक्ट काम करती है, उसको कहते हैं रफ़ा इस्लामिक प्रोडक्ट। तो जनाब, इस वक्त जो है हमारे पास प्रोडक्ट है वो रफ़ा नेशनल की जो प्रोडक्ट्स है वो है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट और फिर सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट। जिसमें सर्वा इस्लामिक एक सेविंग अकाउंट का एक सिंपल एक सेविंग अकाउंट है और इसके अलावा सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का फिर 3 अकाउंट है, जिसमें सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 3 साल और सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल के लिए शामिल है। ठीक है, वो ये कुछ ऐसा जनाब कि रफ़ा इस्लामिक नेशनल सेविंग वाले जो है या रफ़ा इस्लामिक जो प्रोडक्ट की टीम है ये करती क्या थी, ये कुछ इस तरह के जनाब, कस्टमर ने इस रफ़ा इस्लामिक की प्रोडक्टों में पैसे इन्वेस्ट किए, चाहे वो रफ़ा सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट हो या सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट है। जब इसमें पैसे इन्वेस्ट करते तो रफ़ा इस्लामिक वाले जो है वो इन पैसों से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो CDC में करें, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में करें, या मनी मार्केट में करें, या फॉरेन एक्सचेंज में करें, ठीक है, या फॉरेन कंपनीज में करें। ठीक है, वो उनका एक पूरा एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है कहाँ कहाँ उनको इन्वेस्टमेंट करना है। तो हुआ ये है कि रफ़ा इस्लामिक में जो है वो बड़े पैमाने पर इन्होंने पैसे स्कीम मुतरादिफ करा दिया, मतलब इंट्रोड्यूस करवा दिया स्कीम, और लोगों ने बड़े पैमाने पर जो है वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में खासतौर से बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की, और सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में भी उसके बाद दूसरे नंबर पर सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में इन्वेस्टमेंट की। रफ़ा इस्लामिक वाले जो है जब इन पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया तो पता ही चला कि जनाब पैसे बहुत ज़्यादा हैं इनके पास और ये कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरे एंड पे इनको जो है वो पैसे जो है वो कस्टमर्स को देने पड़े, तो जिसकी वजह से रफ़ा इस्लामिक नेशनल सेविंग वालों को बहुत बड़े पैमाने पर लॉस हुआ। और इसकी वजह से जो है पहले इन्होंने ये किया कि आप सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट और सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट दोनों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। बाद में फिर इन्होंने ये किया कि पहले तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट रोक दी कि आप सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। बाद में ये हुआ मजीद आगे चल के पता चला कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की जो दोनों प्रोडक्ट है उनमें बहुत बड़े पैमाने पर लॉस हुआ है और ये दोनों प्रोडक्ट बंद कर दी गई है। और इसमें जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में, उनकी इन्वेस्टमेंट भी सारी डूब गई है। तो जनाब, ऐसी की कुछ न्यूज़ है मार्केट में, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा जो मैंने आपको बताई है कि रफ़ा इस्लामिक या रफ़ा नेशनल इस्लामिक प्रोडक्ट के तहत जो भी इन्वेस्टमेंट की जा रही थी, चाहे वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में हो या सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इन स्कीमों को स्टॉप कर दिया गया, मतलब मज़ीद आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और मज़ीद आगे बाद ये जाके पता ही चली कि भाई इनको लॉस भी ठीक ठाक हुआ है और जितने इन्वेस्टर के सारे पैसे डूब गए। ऐसी न्यूज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है जनाब कि सर्वा इस्लामिक में जो भी इन्वेस्टमेंट थी, चाहे अकाउंट में हो या टर्म अकाउंट में हो या अकाउंट में हो, वो पहले तो उन्होंने स्टॉप कर दिया है कि आप सेविंग अकाउंट में नहीं रख सकते, यानी कि सीता और सीसा में पैसे नहीं रख सकते। और अब ये पता चल रहा है जनाब कि इनको रफ़ा इस्लामिक प्रोडक्ट वालों को ठीक ठाक लॉस हुआ है और जिसकी वजह से इन्वेस्टर के जितने पैसे वो सारे डूब गए, क्योंकि ये तो इस्लामिक प्रोडक्ट है, इसमें आपको फ़ायदा होगा तो फ़ायदा मिलेगा, लॉस होगा तो लॉस मिलेगा। तो जनाब, चूँकि बहुत बड़े पैमाने पर रफ़ा इस्लामिक वालों को लॉस हुआ है तो इसका इम्पैक्ट जो है वो जाएगा इनके जो कस्टमर हैं जिन्होंने रफ़ा इस्लामिक में, मतलब सीता और सीसा में इन्वेस्टमेंट किए, तो ना सिर्फ नेशनल सेविंग वाले इस लॉस को बर्दाश्त करेंगे बल्कि जो है कस्टमर जो है उनको भी लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। और रिजल्ट ये आएगा जनाब कि इन्वेस्टर के तकरीबन पैसे डूब जाएंगे, 99% पैसे जो है वो डूब जाएंगे। ये न्यूज़ है इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है और लोग बहुत ज़्यादा सवालात कर रहे हैं। पहले तो सवालात ऐसे आ रहा था कि रफ़ा इस्लामिक मतलब सर्वा इस्लामिक सेविंग
सेविंग अकाउंट में कि आप वीडियो ना बनाएं क्योंकि ये तो बंद हो गई है, ठीक है। उसके बाद आया कि सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का बना, ना ही टर्म अकाउंट का बना है, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट बंद हो गई है। पैसे आप मजीद इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। नेशनल सेविंग वाले भी जो है पैसे नहीं ले रहे। बाद में ये न्यूज़ आई कि रफ़ा इस्लामिक कह ले या रफ़ा नेशनल इस्लामिक कह ले, रफ़ा इस्लामिक के तहत जो भी प्रोडक्ट चल रही थी उसमें ठीक ठाक लॉस हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो ये तमाम प्रोडक्ट बंद कर दी गई और आम के सारे पैसे डूब गए। ये धड़ाधड़ सवालात हमारे पास आ रहे हैं, लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, बल्कि हमें कह रहे हैं कि भाई आप वीडियो ना बनाएं, ये बंद हो गई प्रोडक्ट। सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट, सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट बंद हो चुकी है और अब मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जब हम पूछते हैं क्यों बंद हो गई, तो जनाब इनका एक टारगेट था, वो टारगेट पूरा हो गया। अब टारगेट पूरा हो गया तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट लेनी बंद हो गई। ये एक बात होगी। दूसरी बात क्या सामने आई जनाब कि पैसे भी सारे डूब गए, मतलब इतना हैवी लॉस हो गया रफ़ा नेशनल सेविंग वालों को कि पैसे भी सारे डूब गए। और चूंकि ये पुरानी इस्लामिक प्रोडक्ट है तो इसका कुछ हिस्सा नेशनल सेविंग वाले बर्दाश्त करेंगे और बाकी सारे पैसे जो है जो लॉस हुआ है वो कस्टमर बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि जहाँ पे फ़ायदा होता है तो रफ़ा इस्लामिक या रफ़ा नेशनल सेविंग वाले जो अपने कस्टमर है, चाहे वो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट हो या सर्व इस्लामिक सीता अकाउंट हो, सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट हो या सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट हो, इनको प्रॉफिट भी देते हैं। अब चूंकि लॉस हो गया बहुत ही ह्यूज, तो इनको जो कस्टमर है सीता और सीसा के, इनको लॉस भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये हमारे पास अभी तक इंफॉर्मेशन आई कस्टमर जो इन्वेस्टर है उनके हवाले से, और ये बहुत ज़्यादा लोग इसको फैला भी रहे, बल्कि कमेंट्स में भी कह रहे हैं भाई क्या कर रहे हो, मालूम तो करो, इन्फॉर्मेशन तो लो। सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट भी बंद हो गया, सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट भी हो गया और आप लोग धड़े धड़ वीडियोस बनाए जा रहे हैं। देखिए ऐसी फेक न्यूज़, इवन मैं आपको एक बात बताऊँ, इसका सर्कुलर भी जो है, सर्कुलर बाकायदा सर्कुलर जो 10-15-20 लाइन का मौजूद है, मेरी नज़रों से भी गुजरा, वो सर्कुलर भी मार्केट में मौजूद है कि ये प्रोडक्ट्स बंद हो गई है, ठीक है। और नीचे साइन भी हुआ भाई, ये बाकायदा सर्कुलर मार्केट में गर्दिश कर रहा है। बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है कि रफ़ा इस्लामिक प्रोडक्ट के तहत जो स्कीमें चल रही थी, जिनमें नंबर 1 पे जो स्कीम थी सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट और नंबर 2 पे जो स्कीमें थी सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट, ये बंद हो गई। ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। जो मार्केट में सर्कुलर गर्दिश कर रहा है, जो लोगों के पास सर्कुलर मौजूद है, वो फेक सर्कुलर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जो प्रोडक्ट है सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट या दूसरी प्रोडक्ट है सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट, ये चलती किसके तहत है? ये चलती गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामिक प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है। भले से इसका जो हेड कर रहा है या इसको क्या कहें उसको, कि मकसद जो इसके जो डिपार्टमेंट हेड है उसका, वो रफ़ा नेशनल इस्लामिक है, ठीक है। रफ़ा नेशनल वाले हैं जो इसको हेड कर रहे हैं, और ये टोटली एक समझ ले शरिया बोर्ड टाइप के लोग सीनियर बैठे हुए हैं जो इसको हैंड कर रहे हैं। सारी इन्फॉर्मेशन सही है, और लेकिन जो इसको केयर टेकर बेसिकली कौन है, वो नेशनल सेविंग वाले हैं जो सारा करता धरता है। और आपकी जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो डायरेक्ट जो है वो रफ़ा नेशनल इस्लामिक में जा रही और ना ही नेशनल सेविंग में जा रही। आपकी इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली कहाँ जा रही है? आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, मतलब आप अपने पैसे जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दे रहे हैं, मिनिस्ट्री डिवीजन को दे रहे हैं कि वो आपके पैसे से आगे बिजनेस करें या गवर्नमेंट की मुख्तलिफ स्कीमों में लगाए या गवर्नमेंट के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे लगाए, ठीक है। और उसके बिहाफ पे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपको मुनाफा दे रही होती, जो आपको प्रॉफिट दे रही होती। तो ये ओवरऑल जो है एक मैकेनिज्म बना हुआ है, रफ़ा इस्लामिक का कह लें या नेशनल सेविंग का कह लें, चाहे वो आपकी इस्लामिक प्रोडक्ट हो या कन्वेंशनल प्रोडक्ट हो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट जाती है जनाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, मिनिस्ट्री ऑफ डिवीजन में। तो ये जो सर्कुलर मार्केट में गर्दिश कर रहा है, और ये जो खबरें हैं कि सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट या सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट, बल्कि लोगों ने तो बंद कर दिया, टोटली बंद हो चुका है। मतलब ये कि आप ना इन्वेस्टमेंट कर सकते और ना ही जो आपने इन्वेस्टमेंट की वो सारे भी डूब गए। ये टोटली फेक न्यूज़ है, 100% फेक न्यूज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट में इन्वेस्टमेंट की, इसमें 1 रुपये का भी लॉस नहीं हुआ है। और ना ही जनाब
इसमें जो है वो किसी टाइप का कोई प्रोडक्ट बंद हो रही है। इवन लोग कह रहे हैं कि भाई हम मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कैसे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? किसने मना किया आपको? क्या नेशनल सेविंग की इसकी जो सेंटर है या जो ब्रांचेज है वो आपको मना कर रही है कि आप सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट ना करें या सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट में इन्वेस्टमेंट ना करें? ये सब रूमर्स है, फेक न्यूज़ है। मेरी अभी रिसेंटली बात हुई है जो उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं जो कराची में लीड कर रहे थे, उनसे बात हुई मेरी। उन्होंने कन्फर्म किया कि सारी फेक न्यूज़ है, कुछ भी नहीं हुआ। कोई ब्रांच अगर ऐसा कहती है कि आप सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में या सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट में पैसे जमा नहीं करवा सकते, तो इनकी वेबसाइट पे इनके नंबर मौजूद है। मैं आप लोगों को दिखा भी दूं, ये नंबर मौजूद है इस्लामाबाद का। ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। ये ईमेल एड्रेस मौजूद है। वो उस ब्रांच की कंप्लेंट जो है वो आप इनको कर सकते हैं और ब्रांच मैनेजर का नाम भी बता सकते हैं, ब्रांच की डिटेल्स बताएंगे तो उस ब्रांच के खिलाफ, उस ब्रांच मैनेजर के खिलाफ एक्शन हो जाएगा जो नेशनल सेविंग की स्कीम के बारे में कह रहा है कि ये बंद हो गई है या इसमें मजीद आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सारी फेक न्यूज़ है जो मार्केट में गर्दिश कर रही, बल्कि किसी ने नेशनल सेविंग को इस कदर बदनाम कर दिया जनाब कि इसके बारे में बाकायदा सर्कुलर भी इशू कर दिया है। टोटली फेक है, फेक है, फेक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट और सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट जैसे चल रही थी वैसी चल रही है और बहुत 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 सिक्योर प्रोडक्ट है ये। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फेक न्यूज़ पे या फेक सर्कुलर पर आप कान ना धरें। आप इन्वेस्टमेंट आपने करना है सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट हो या सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में, आप ज़रूर करें। फेक न्यूज़ पर कान ना धरें। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।